तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को देखने के बाद आईटीआई स्टूडेंट और 10th स्टूडेंट दोनों को जो है झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर पर कोर्ट का एक नया ऑर्डर जारी हुआ है। तो क्या अब सब कुछ इस भर्ती से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर नहीं, तो इस अपडेट को जानते हैं कि क्या है। उससे पहले चैनल में जो नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इसमें एक अपडेट जारी हुआ है जिसमें देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपकी लास्ट हियरिंग थी वह 28 मार्च 2025 की थी, जिसमें कहा गया कि कोई भी जो है निर्णय नहीं आया है और अगला जो है क्वालिफिकेशन मैटर को लेकर अगला हियरिंग जो रहेगा वह 26 मई रखा गया था। क्या 26 मई रखा गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दो जज जो है इस पर सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर। ये दो जज थे और ये आर्डर जो जारी हुआ है 28 मार्च 2025 को ही जारी हुआ है। लेकिन ये इंटरनल था, पब्लिक नहीं था, इसलिए किसी को जानकारी नहीं मिल पाई थी। सभी यही समझ रहे थे कि जो 26 मई है, क्या 26 मई उसका लास्ट हियरिंग रहेगा और उसी में रिजल्ट आएगा। तो वहाँ पर भी 2 महीने खा रहा था टाइम। जैसे मार्च में तो निर्णय ये मतलब डेट आई और पूरा अप्रैल जो है जा रहा था, और लास्ट मई यानी 26 मई का था तो पूरा मई भी जा रहा था। तो यहाँ पर केवल 2 महीने जा रहा था, तो छात्रों को लग रहा था कि बहुत टाइम हमारा फालतू में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अपडेट है इसको जानने के बाद और आपको झटका लगने वाला है। यहाँ पर देखिए, As one of us, Naveen Chawla has to sit in special bench in the post lunch session। यानी जो है नवीन चावला जो है वो दूसरे में चले गए हैं। It is not possible to dare his टू हियर दिस मैटर टूडे। यानी 28 मार्च को इन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है इस पर निर्णय लेना, ठीक है। और जो रीलिस्ट थी यानी अगली हेयरिंग थी तो वो क्या कर दी गई है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 26 जुलाई कर दी गई है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो है पूरा अप्रैल मंथ जाएगा, फिर उसके बाद पूरा आपका मई मंथ जाएगा, और मई के बाद जो है जुलाई मंथ में जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है, यानी जुलाई भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 महीने का टाइम आप लोगों का खराब जा रहा है। तो उसके बाद कोई कंफर्म नहीं है कि 26 जुलाई को आपका निर्णय ही आ जाएगा। ये रेलवे जो है जानबूझकर डेट बढ़ा रही है। ये लोग तो चाहते हैं कि वैकेंसी ना हो और वही काम जो है ये प्राइवेट सेक्टर से करवाएं। तो यहाँ पर ये रेलवे जानबूझकर जो है इसको एक्सटेंड कर रही है। और जनरली कोर्ट में कोई केस चला जाता है, जैसे ये कि जो है हाई कोर्ट में चला गया है, लंबित है, तो कोर्ट में जो भी केस जाता है तो मान के चलिए कि 6 महीने से 12 महीने का मिनिमम टाइम तो लगता ही है। तो उसी तरह ये रेलवे भी जो है टाइम को खींच रही है। तो यहाँ पर 10th स्टूडेंट को भी नुकसान हो रहा है और आईटीआई वालों का तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2024 की वैकेंसी है तो ये अब इसका एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम होने का टाइम, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी ही क्लियर नहीं हो पाए है कि वैकेंसी जारी रहेगी या फिर कैंसिल होगी। तो यहाँ पर जुलाई तक जा रहा है। और यदि 26 जुलाई को निर्णय भी आता है, वो चाहे 10th के पक्ष में निर्णय रहे या फिर आईटीआई के पक्ष में रहे, ठीक है, दोनों के पक्ष में किसी भी तरह से निर्णय आता है, तो जुलाई में जब निर्णय आएगा तो इसका एग्ज़ाम वगैरह होते होते आप मान के चलिए कि 2025 जो है बीत जाएगा, और जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो वह 2026 तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 की 2026 तक जा रही है, यानी आपका 2 साल का टाइम जा रहा है। और यदि इस डेट में निर्णय नहीं आता है तो सितंबर से दिसंबर के बीच जो है आपकी 2025 वाली वैकेंसी आने का टाइम हो जाएगा। तो जब 2024 का ही क्वालिफिकेशन ही क्लियर नहीं हो पाएगा, ये लोग 2025 का तो देंगे नहीं, क्योंकि कोई क्लियर ही नहीं रहेगा कि क्वालिफिकेशन इस पोस्ट पर ग्रुप डी वैकेंसी पर रहेगा, क्या आईटीआई रहेगा या फिर ओनली 10th रहेगा। तो जब ये क्लियर हो जाएगा तभी नई वैकेंसी आएगी। तो इसका इफेक्ट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2025 वाली वैकेंसी में भी पड़ने वाला है। यहाँ पर दोनों छात्रों को, आईटीआई को भी और 10th को भी, दोनों छात्रों को यहाँ पर झटका लग चुका है, क्योंकि आपकी जो री हियरिंग है वह 26 जुलाई कर दी गई है। क्या 26
जुलाई कर दी गई है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर रेलवे ये जानबूझकर ये एक्सटेंड कर रही है। इतना टाइम नहीं लगता है। जैसे अभी जब ये कोर्ट में केस गया था तो 5 मार्च को गया था, फिर नेक्स्ट जो है सुनवाई 6 मार्च को थी, फिर उसके बाद 21 मार्च को थी और लास्ट था कि 28 मार्च को आपका जो है निर्णय आ जाएगा। लेकिन ये रेलवे की जानबूझ के गलती की वजह से पहले जो है 26 मई किया गया, क्या 26 मई किया गया, लेकिन अब उसी को जो है बढ़ाकर यहाँ पर ये लोग जो है 26 जुलाई कर दिए हैं। मई, जून, जुलाई, यानी यहाँ पर आप लोगों को मान के चलिए कि मार्च में तो था, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई टोटल 4 महीने का जो है आप लोगों का डेट मतलब टाइम ख़त्म हो रहा है। तो जुलाई में जब चला जाएगा तो इसका और कंफर्म ही नहीं है कि यहाँ पर 26 जुलाई को आपका निर्णय ही आ जाएगा। हो सकता है मे बी 50-50 चांसेस हैं कि ये डेट और भी एक्सटेंड होगी, इस 26 जुलाई को भी आपका निर्णय नहीं आएगा। ये रेलवे जानबूझकर इसको एक्सटेंड करेगी। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।